हमको समझ में नहीं आता है। मैंने कल भी कहा कि आपरूप भोजन पररूप श्रृंगार। हमारा देश हर लोगों के जीने रहने खाने की आजादी देता है, बोलने का, पूजा करने का, इबादत करने का आजादी देता है। और हमारा देश संविधान से चलता है, मुख्य कानून से नहीं। जब मन में आया कोई सियासत और कुर्सी को ध्यान में रख करके बयान दे देता है, और कोई हिंदू सम्राट, कोई सिख सम्राट, कोई इस्लामिक सम्राट, कोई सम्राट बनने के लिए बयान दे देता है। ये बिल्कुल ही गलत है। सिख हर दिन दारू और मटन खाते हैं। दलित समाज के लोग को सब्जी नहीं मिलता है, मागा सूंठी मछली कांकोर डेली खाते हैं। उनके लिए मंगल बुध शुक्र नहीं है, कभी भी बाल बना लेते। कोई भी कपड़ा किसी दिन दलित, ईबीसी, ओबीसी के गरीब लोग पहन लेते। जिनके मन में आस्था हो, पर्व का मतलब है, भगवान का मतलब है मानो तो देव न तो पत्थर। आस्था की चीज है। अब 9 दिन भूखे रहो और 10वां दिन डकरो 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 डकरो, काटो काटो काटो। हर दिन लोग अपने तरह से जिए। जिन्हें ना खाना हो वो निश्चित ना खाएं, उन पर कोई बाध्यता न हो, उन पर कोई बाध्यता ना हो। बाबू जी, गठबंधन को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। चुनाव है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस नेतृत्व नहीं, के सवाल। क्षमा चाहता हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, एक वर्कर हूं। कांग्रेस पर बयान देने के लिए इंटाइटल प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए। एक वर्कर हूं, वर्कर का काम है मजदूरी करना, मेहनत करना। राजा तय करता है, रंग उसको फॉलो करता है। धन्यवाद। वक्त को लेके ओवैसी साहब ने कहा है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को कभी हम माफ नहीं। हमने तो कहा, चंद्रबाबू नायडू तो साथ आ ही रहे, उन्होंने तो कहा है। इसमें माफ करना नहीं करना वो बिल्कुल फालतू बात है। मैं समझता हूं सियासत इतनी दोगलई हो चुकी है, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। अब दोगलई नहीं तेगलई हो गई है सियासत। अमित शाह तो कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, चंद्रबाबू नायडू ने जो निर्णय लिया है वक्त को लेकर, नीतीश कुमार जी को संविधान के दायरे में रहकर के संविधान की रक्षा के लिए जो किसी भी तरह के धर्म, मजहब, जाति की आजादी या उसके जीने के तरीके पर जो हमला है, उसके लिए नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना चाहिए। अमित शाह ने भी कहा है कि वक्फ बिल संसद में पेश होगा, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अच्छा, अमित शाह जी मजबूत आदमी हैं, और मजबूत आदमी को न्याय करना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखा ये गया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मजबूत आदमी वो है जो दूसरे जाति को गाली नहीं देता है, दूसरे जाति का सम्मान करता है, उसके अधिकार की बात करता है।
मजबूत आदमी वो है कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देता। मजबूत आदमी वो है जो दूसरों के धर्म और मजहब को सम्मान देकर के अपने सनातन की रक्षा करता है। यदि अमित शाह जी ऐसा कर रहे हैं तो हम आग्रह करेंगे अपने नए चाणक्य गृह मंत्री जी से कि आप वक्फ के निर्णय को बहुमत के आधार पर मान लीजिए। आज 2 दिन सहमत के आधार पर मान लीजिए, बहुमत के आधार पे नहीं। बहुमत आतंक पैदा कर देता है। इसीलिए जो हाउस यूनिवर्सल जिस निर्णय को लिया है उस आधार को मान लीजिए, आप आजीवन बड़े नेता रहेंगे। बिहार के दौरे पे भी हैं, 2 दिवसीय दौरे पे। उम्मीद करते हैं विशेष राज देंगे। उन्हें कोई लंबी लकीर खींचने की जरूरत नहीं है। और हम अमित शाह जी से उम्मीद करते हैं कि जो मंत्री उनके दल में नफरत की राजनीति करते हैं उनसे परहेज कीजिए।